दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो जो ज्वाइनिंग होती है वो दो पर होती है, एक फ्रेशर के लिए होती है और एक टेक्नीशियन के लिए होती है। जो लीडर होते हैं वो टेक्नीशियन को ही अपग्रेड करके लीडर बनाया जाए। टेक्नीशियन जो नए होंगे वो उस कंपनी में जुड़ करके कितनी अर्निंग कर सकते हैं और उस कंपनी से जुड़ने से उनका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, आज की वीडियो में हम यही बताएंगे। और तो आप 117 रुपये आपने पहले दे दिया और जो लीड वैल्यू है वो है 7 क्रेडिट यानी 70 रुपए हम फिगर ले लेते हैं। तो 500 रुपए में 200 रुपए आपने कंपनी को एज ए कमीशन दे दिया, यानी 100 रुपए आपके ये भी खर्च हो गए, जो कि आपकी जेन्युइन खर्चे हैं, ये लगना ही लगना है। खर्च जो हुआ एक एसी एक काम पे, ये आपका टोटल हो गया 300 रुपए। 200 रुपए कमीशन, 100 रुपए खर्चे। अब आपके हाथ में जो पैसा आता है वो आता है 200 रुपए। एक एसी का काम आप कर रहे हो तो उसमें आपको 200 रुपए बचेंगे, करे चाहे कोई भी कैंसिल करे, नुकसान आपका होने वाला है। 117 रुपए आपका जाना ही जाना, वो भी पैसा आपका चला जाएगा। कंपनी की तरफ से कोई भी सपोर्ट आपको नहीं मिलने वाला। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, हमने पहले एक वीडियो बनाई हुई थी, एक बहुत ही बड़ी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, उस पर हमें किस तरह से जुड़ करके काम करना है। आज की वीडियो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए होगी। आज हम बताएंगे कि उस कंपनी से जुड़ने के बाद आपका कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। तो हमने जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ था कि इस कंपनी में 3 तरह की कैटेगरी होती है जो कि एसी रिपेयरिंग का काम करते हैं। एक होते हैं फ्रेशर, यानी जो बिल्कुल नए नए होंगे। एक होंगे टेक्नीशियन, जिनके पास की काम आएगा वो सारे काम कर सकते हैं। और एक उनके ऊपर फ्रेशर के लीडर होते हैं। तो जो ज्वाइनिंग होती है वो दो पर होती है, एक फ्रेशर के लिए होती है और एक टेक्नीशियन के लिए होती है। जो लीडर होते हैं वो टेक्नीशियन को ही अपग्रेड करके लीडर बनाया जाता है। तो आज जो हम बताएंगे, हम आज सिर्फ फ्रेशर के बारे में बताएंगे। जो नए टेक्नीशियन जो नए होंगे वो उस कंपनी में जुड़ करके कितनी अर्निंग कर सकते हैं और उस कंपनी से जुड़ने से उनका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, आज की वीडियो में हम यही बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप कस्टमर हैं और अगर आप कंपनी से सर्विस ले रहे हैं और किसी नए टेक्नीशियन से, नए सर्विस करने वाले से अगर आप सर्विस लेते हैं तो उसमें आपका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और अंत में आपसे निवेदन है कि अगर हमारी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस कंपनी में जुड़ने के बाद जो पहला स्टेप है वो क्या है। तो आप कंपनी में गए, इंटरव्यू दिया, आप पास हो गए, आपकी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद आप अब कंपनी में काम करने के लिए एलिजिबल हो गए। तो जो फ्रेशर बंदे होते हैं वो इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ सर्विस के लिए हैं, यानी वो सिर्फ सर्विस का ही काम कर सकते हैं। वो रिपेयरिंग का काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर रिपेयरिंग काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनकी आईडी को परमानेंट बंद कर दिया जाता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर का ही काम करेंगे, यानी सर्विस का ही काम करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। तो अब पहला स्टेप होता है कंपनी का एमजी प्लान, जिसको कि हम मिनिमम जॉब गारंटी प्लान कहते हैं। ये कंपनी का है इस सीजन का, 2025 के सीजन का, 7,000 रुपए का, जिसमें आपको 60 जॉब मिलेगी। अब हम कमाई के ऊपर धीरे धीरे आते चलेंगे और वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। अगर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आगे आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो हमने आपको बताया 7,000 रुपए का आपका एमजी प्लान होगा। अब 7,000 रुपए में आपको मिलते हैं 60 जॉब। तो एक जॉब की जो वैल्यू होती है वो निकल के आती है 117 रुपए। एक जॉब का आपको 117 रुपए कंपनी कमीशन ले ली, पहले ही, जॉब देने से पहले ही। अब उसके बाद जब आपके पास जॉब आएगा तो उस जॉब की जो लीड वैल्यू है वो होती है, विंडो एसी को हम लेकर के चलते हैं क्योंकि सबसे छोटा अमाउंट विंडो एसी सर्विसिंग का ही है, तो हम उससे ही लेकर के चलेंगे और यही स्लैब आगे भी आपको मिलता जाएगा। तो आप 117 रुपए आपने पहले दे दिया और जो लीड वैल्यू है वो है 7 क्रेडिट यानी 70 रुपए, यानी 117 प्लस 70, टोटल आपकी जो जॉब वैल्यू हो गई वो हो गई 187 रुपए। आप 187 रुपए आपके काम की वैल्यू निकल के आ गई।
इसके बाद कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज और टीडीएस ये सारे भी कटते हैं। तो इनकी जो वैल्यू ये लगभग राउंड फिगर हम 13 रुपए के आसपास रखते हैं। तो एक जॉब आपकी टोटल 200 रुपए की पड़ती है, ये विंडो एसी का अगर आप सर्विस करते हैं तो। अब आपने विंडो एसी सर्विस की और विंडो एसी की जो कस्टमर पेड करता है वो पेड करता है 499 प्लस सेफ्टी चार्ज, यानी 548 के आसपास, 549 के आसपास ये पेड करता है। उसमें 49-48 रुपीज वो कंपनी कंपल्सरी ले लेती है, यानी वैल्यू जो है वो 499 है। इसको हम 500 रुपए राउंड फिगर ले लेते हैं। तो 500 रुपए में 200 रुपए आपने कंपनी को एज ए कमीशन दे दिया, आपके हाथ में आए 300 रुपए। कितनी बचत होगी इसके बारे में पहले हम बताएंगे, और उसके बाद क्या नुकसान है क्या फायदे हम आपको आगे बताते चलेंगे। तो 300 रुपए आपके हाथ में आएंगे। अब इस 300 रुपए में आपके कुछ और भी खर्च होंगे। आप किसी हेल्पर को रखेंगे, उस हेल्पर का जो आप मिनिमम अमाउंट जो हम जिस सिटी में है वहां पे जो देते हैं हम उसी को लेकर के अगर चले तो एक एसी पर हम एक हेल्पर को 50 रुपए देते हैं। वो जितना काम करता जाएगा, जितने हम काम करते जाएंगे उतना हम हेल्पर को भी देते जाएंगे। तो अगर 50 रुपए के हिसाब से हम जोड़ लें तो 300 रुपए आपके हाथ में आए हुए थे, 50 रुपए आपका पर एसी खर्च ये गिर गया। उसके बाद जो ट्रेवल अलाउंस है और जो आप बीच में आप जाएंगे ये खर्च भी हम लगभग 30 रुपए के आसपास रख लेते हैं, बीच में नाश्ता पानी या जो भी, पर एसी पे 30 रुपए हमने इसको रख लिया। तो ये आपके ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन हम 30 रुपए मिनिमम रख ले रहे हैं। तो ये आपकी टोटल वैल्यू हो गई 80 रुपए। और कंपनी हर जॉब पे एक फॉर्म देती है, उसको भी आपको लगाना ही लगाना है कस्टमर के एसी पे, और उस फॉर्म की कीमत एक एसी पे 20 रुपए के आसपास पड़ती है। यानी 100 रुपए आपके ये भी खर्च हो गए, जो कि आपकी जेन्युइन खर्चे हैं, ये लगना ही लगना है। अब आप पेट्रोल की गाड़ी के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ी से चलते हो तो 30 रुपए आपका बच सकता है, लेकिन मेंटेनेंस और चीजें अगर देखेंगे तो 30 रुपए बहुत ज्यादा नहीं है पर एसी पर। और तो आपका टोटल खर्च जो हुआ एक एसी एक काम पे, ये आपका टोटल हो गया 300 रुपए। 200 रुपए कमीशन, 100 रुपए खर्चे। अब आपके हाथ में जो पैसा आता है वो आता है 200 रुपए। एक एसी का काम आप कर रहे हो तो उसमें आपको 200 रुपए बचेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि किसी कस्टमर के यहाँ आप गए तो वहां पे 3-4 एसियां मिल गई, तो अब भी कंपनी का जो कमीशन है पर एसी के हिसाब से वो लेगी ही लेगी। एमजी प्लान का पैसा सिर्फ आपका एक बार का लगेगा। अगर 3-4 एसियां आ गई तो, अगर एक ही एसी है तो यही खर्च आपका गिरेगा। तो हम एक एसी पर ही लेकर के चलेंगे। तो आपको जो बचेगा वो बचेगा एक एसी के काम पे 200 रुपए। ये टोटल आपकी जो आपके हाथ में इन हैंड जो पैसा आएगा वो आपके पास आएगा 200 रुपए। इस बात को आप नोट कर लीजिए। कंपनी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है वो हमें नहीं पता, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ उस हिसाब से मैंने आपको अपना अनुभव बता दिया। और कोई अगर टेक्नीशियन भाई होंगे जो कि इस कंपनी में काम कर रहे होंगे तो उनसे भी आप कुछ राय मशवरा ले लीजिएगा ज्वाइन होने से पहले। अब ये आपके हाथ में जो पैसे आए वो 200 रुपए आ गए। ये तो हो गई कमाई की बात। अब हम बात करेंगे इस कंपनी में जुड़ने से आपके फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला जो फायदा है, आपको किसी भी तरह की के अनुभव की जरूरत नहीं है। आप एकदम जीरो हैं इस लाइन में। कंपनी आपको ट्रेनिंग देगी और उसके बाद आपको ज्वाइन करवा देगी। आप फिर मार्केट में फील्ड में उतर सकते हैं, यानी आपको किसी भी अनुभव की जरूरत इस कंपनी में जुड़ने के लिए एज ए फ्रेशर नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ा फायदा आपके पास है। आप कुछ भी कर रहे हो, स्टूडेंट हैं या कुछ भी हैं, आप जाके आसानी से इसमें जुड़ सकते हैं कुछ पैसा लगा करके। पैसे के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। दूसरा क्या है फायदा? दूसरा फायदा, आप घर पर ही रहेंगे। अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं जहां इस कंपनी की सर्विस है तो आप घर पे ही रहेंगे। आपको कोई दुकान लेने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे ही रहेंगे, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप काम जाके कर सकते हैं, और ना ही कोई रेंट देना है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। अगर आप दुकान लेते तो उसका रेंट देना पड़ता, आने जाने का जो खर्चा है वो भी। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, आपने इनको पेमेंट दे दिया है, उसके बाद ये कमीशन बेस पे जो काम करना है आपको लीड वैल्यू वो काम देते रहेंगे और आप काम करते रहोगे। ये बहुत बड़ा फायदा एक और भी निकल के आता है। तीसरा फायदा है, अगर आप मिनिमम, हम बहुत कम लेकर के चल रहे हैं, मिनिमम 10 एसी भी अगर दिन भर में आप सर्विस कर लेते हो
तो आप 200 गुणे 10 अगर आप करते हो तो 2000 रुपये आप अपनी जेब में ले सकते हो। यानी 2000 रुपये आप पर डे आसानी, बहुत ही आसानी से, बहुत ज़्यादा लोड आपको नहीं पड़ेगा, 10 एसी आप आराम से सर्विस कर सकते हो और 2000 रुपये पर डे के हिसाब से आप इनकम भी कर सकते हो। और महीने का अगर हम जोड़ें तो लगभग 60 से 70 हजार रुपये आपकी इनकम हो जाएगी इस कंपनी में जुड़ करके। अब काम का क्या है, तो इस कंपनी में सीजन में बहुत ज़्यादा काम आता है। इतना ज़्यादा काम आएगा कि आप कर नहीं पाओगे, बहुत से काम आपको छोड़ने भी पड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा काम इस सीजन में, गर्मी के सीजन में, जब सीजन पीक पे होता है, स्टार्टिंग में होता है, तब बहुत ज़्यादा काम इस कंपनी में आता है। यानी काम की आपको कमी बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है, आप काम अगर करने वाले बंदे होंगे तो। एक और फायदा है, आपके ऊपर कोई लीडर नहीं होगा, आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हो, आप किसी के अंडर में नहीं हो, आप अपने मन के मालिक हो। जब आप काम करना चाहो तब आप करो, जब नहीं करना है आप लीव लगा सकते हो। तो ये एक फायदा है। तो हमारे हिसाब से इस कंपनी में जुड़ने के इतने ही फायदे हैं। अब कस्टमर का इसमें क्या फायदा है, अगर आप अर्बन से काम करवाते हो तो इसमें फायदा क्या है। फ्रेशर से अगर आप सर्विस करवा रहे हो या किसी से भी सर्विस करवा रहे हो तो फायदा ये है कि कंपनी आपको 10 दिन की, अगर आप सर्विस का काम करवाते हो तो 10 दिन की वारंटी देती है, और अगर आप कोई रिपेयर का काम करते हो तो 30 से 60 दिनों की कंपनी वारंटी देती है। ये आपको वारंटी मिलेगी। वारंटी अब कुछ लिमिट्स कर दिए हैं, लेकिन वारंटी आपको मिल जाएगी, जो कि आप अगर लोकल से काम करवाते हो, अगर वो अच्छे टेक्नीशियन होंगे तो जरूर वारंटी देंगे, लेकिन अगर नहीं तो हो सकता है कि आपको वारंटी न मिले। अब हम बात करेंगे इस कंपनी के जुड़ने से आपको नुकसान क्या क्या है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है फायदा और एक होता है नुकसान। हमने आपको फायदे के बारे में बता दिया, अब हम आपको बता रहे हैं कि इस कंपनी में अगर आप जुड़ते हैं तो आपका नुकसान क्या है। तो सबसे पहले हम टेक्नीशियन यानी फ्रेशर के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम कस्टमर के बारे में भी बात करेंगे कि कस्टमर का नुकसान क्या क्या होता है। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है हमारा एमजी प्लान को लेकर के। एमजी प्लान की जो वैलिडिटी होती है वो 30 दिनों से लेकर के 90 दिनों तक या 60 दिनों तक होती है। ज़्यादातर 60 दिनों या 45 दिनों की ही होती है, 90 दिनों की नहीं होती। अब आपने 7,000 रुपये का रिचार्ज किया, इसकी वैलिडिटी 1 महीने की है। 1 महीने में हो सकता है कि आपको कोई काम पड़ जाए, या आप किसी वजह से काम नहीं कर पाए, या मौसम ऐसा हो गया कि काम नहीं आया, बारिश का। लीजिए आपने महीने में सिर्फ 10 काम किए या 20 काम किए और आपके 60 जॉब थे, यानी 40 जॉब आपके जीरो हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। फिर आप अगले महीने आपको फिर से एमजी प्लान लेना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा ड्रॉप पॉइंट है, इस कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान टेक्नीशियनों का, हम लोगों का। कंपनी तो अपना कमीशन लेके खाली हो गई। दूसरा है जॉब अपने आप उठ जाना, यानी आप कहीं काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप बीमार हो, क्या हो, आप सीजन में जॉब अपने आप उठ जाएगी, आपको जॉब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है आप किसी ऐसे सिचुएशन पे हो कि काम नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इससे कंपनी को कोई मतलब नहीं, वो जॉब अपने आप आपकी उठ जाएगी। आप चाहे बीमार हो चाहे, और छुट्टी आप नहीं लगा सकते, आपकी छुट्टी नहीं लगेगी, आप लीव नहीं लगा सकते। आपको पूरे के पूरे 12 घंटे, जो 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक पीक टाइम में आपको काम देगी ही देगी कंपनी, आप छुट्टी नहीं लगा पाओगे। अगर आप छुट्टी लगाते हो तो आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है और जॉब अपने आप उठ जाएगी। अब ये जॉब अपने आप उठने से तो आप तो कहेंगे कि फायदा है कि हम कहीं ड्राइव कर रहे हैं कुछ, अपने आप जॉब उठ जाए, लेकिन इसमें नुकसान है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि सपोज दैट आप कहीं काम कर रहे हो और 10 बजे की एक जॉब आप कर रहे हो, कंपनी 1 घंटे का टाइम देती है एक जॉब से दूसरे जॉब के बीच में। आप वहां पर गए, 10 बजे की जॉब है, हो सकता है वहां लाइट न हो सकता है किसी वजह से आपने वो काम पूरा न कर पाए, और 11 बजे की जॉब एक और अपने आप आ गई। अब यहाँ पर आप 10 बजे की जॉब कर रहे हो और एक जॉब करने में लगभग 30 से 40 मिनट लग जाएंगे, फिर जाने आने का, और किसी वजह से लेट हो गया तो आप वो जॉब कैंसिल नहीं कर पाओगे। कैंसिल करते हो तो आपकी आईडी पर असर आएगा, आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है, तो आप कैंसिल नहीं कर पाओगे, और उस जॉब को भी नहीं, पहली जॉब भी आपने पूरी नहीं की, दूसरी जॉब पर भी आप नहीं जा पाओगे। तो इससे नुकसान बहुत ज़्यादा है, अगर आप अपने आप जॉब उठने वाली जो एक प्रॉब्लम जो इस सीजन से आई हुई है, तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। जिससे कि तीसरा है, आप अपने से जॉब नहीं कैंसिल कर पाते। अगर जॉब कैंसिल होती है, कस्टमर एंड से होती है या किसी भी कारण से होती है, तो वो आप, अगर कस्टमर ने कैंसिल किया तो कोई बात नहीं,
उसमें आपकी आईडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कैंसिल किया तो आपकी आईडी पर असर पड़ सकता है। अगर आप यही बार बार रिपीट करोगे तो आपकी आईडी को बंद कर दिया जाएगा, यानी ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप फिर काम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं कर पाओगे। लेकिन अब इसमें नुकसान भी एक और है। नुकसान ये है कि आपने जॉब कैंसिल की या कस्टमर ने कैंसिल कर दी, तो जो आपकी जो एमजी प्लान की जॉब की काउंटिंग थी वो कम हो जाएगी। जैसे आपके पास काम आया, आपका जो 55 नंबर का काम था वो आ गया और कस्टमर किसी वजह से कैंसिल कर देता है, तब भी कंपनी का जो 117 रुपये कमीशन है वो कंपनी के पास चला जाएगा। आपका एक जॉब एमजी प्लान का कम हो जाएगा। तो ये नुकसान है। चाहे आप काम करो चाहे न करो, चाहे कस्टमर कैंसिल करे चाहे कोई भी कैंसिल करे, नुकसान आपका होने वाला है। 117 रुपये आपका जाना ही जाना। तो ये कैंसिलेशन अगर आप करते हो तो ये नुकसान है। उसके बाद रीविजिट्स, कंपनी का इस साल का जो नियम है वो 10 दिन का गारंटी कंपनी देती है और उसमें फ्रेशर गारंटी देंगे। फ्रेशर अगर वाटर लीकेज आती है 1 महीने के अंदर तो वो जा करके देखेंगे और फ्री ऑफ कास्ट देखेंगे, यानी उसमें जो है उनको 1 भी रुपए नहीं मिलेगा। और उसके बाद भी ये रिविजिट आप पे काउंट होगी। अगर ये रिविजिट आपकी लगातार 3 बार आ जाती है 20 जॉब के अंदर अंदर, तब भी आपकी आईडी को कुछ दिनों के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। और रिविजिट किसी और कारण से आ रही है, चाहे वो रिमोट की बैटरी खराब हो जाए, चाहे वो इनका स्टेबलाइजर खराब हो जाए, चाहे पावर फेलियर हो जाए, अगर किसी भी वजह से कस्टमर ने रिविजिट डाली तो आप पे काउंट होगी। उस पे कंपनी जो है आपको ही पूछेगी कि आपने किस तरह से काम किया, जबकि आपकी उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी। और ये चीजें अगर 3 बार आपकी कंटिन्यू हुई 20 जॉब के अंदर अंदर, तो आपकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और अगर आप सर्विस करके आए हो 10 दिन के अंदर कोई और फॉल्ट आ गया, सपोज दैट कैपेसिटर खराब हो गया, आपने कैपेसिटर तो चेक नहीं किया है, लेकिन कंपनी के कुछ एसओपीज हैं, यानी उसमें आपको फोटो भेजनी है। अगर आपने सही तरीके से फोटो नहीं भेजी है और वो एसओपीज आपने फॉलो नहीं किया है जो आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा, और उस तरह की वीडियोस और फोटो आपने नहीं डाली है और प्रॉब्लम आ गई, तो उसका भी पैसा आपको देना होगा। अब वहां पर आपको मिल रहा है 200 रुपये और 10 दिन के अंदर कैपेसिटर खराब हो गया, कैपेसिटर का पैसा आपको अपनी जेब से देना होगा। कंपनी उसमें कोई भी हेल्प आपकी नहीं करेगी, वो नुकसान आपका है। तो कैपेसिटर खराब हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। पीसीबी खराब हो रही है, अगर आपने एसओपीज फॉलो नहीं किया है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी और वो पैसा आपको देना होगा। अगर आप नहीं देते हो तो आप काटी जाएगी आपके अकाउंट से, या तो फिर आपको जो है आईडी आपकी परमानेंट ब्लॉक कर दी जाएगी। और अगला जो टॉपिक है, नुकसान है, वो रेटिंग का है। आप कस्टमर के यहाँ जाओ, काम अच्छे से करो, चाहे जैसे भी, आपको रेटिंग लेकर के आनी ही आनी है और अच्छी रेटिंग लेके आनी है। रेटिंग का मतलब आप, कंपनी 5 स्टार है उनका, 4.8 के नीचे अगर आपकी रेटिंग होती है, 4.8 के नीचे आपकी रेटिंग होती है तो आपकी आईडी को कुछ दिनों के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा और आपकी ट्रेनिंग होगी और यही रिपीट आपका बार बार होता रहेगा तो आपकी आईडी को परमानेंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। मतलब एनी हाउ आपको कस्टमर से 5 स्टार रेटिंग लेकर के ही आनी है, भले ही कंपनी की रेटिंग चाहे जो हो, लेकिन आपको अपनी रेटिंग 5 स्टार लेकर के आनी ही आनी है। अगर उससे कम हुआ तो आपकी आईडी को रोक दिया जाएगा, फिर आपकी ट्रेनिंग होगी, फिर आप काम करोगे। 4.5 भी नहीं चलेगा, 4.8 के नीचे आईडी पर आपके असर हो सकता है। अब आप इस फील्ड में नए हो, फ्रेशर हो, और हो सकता है कि आपसे कुछ ना कुछ शुरू में गलतियां हों। उस समय अगर आप किसी कस्टमर के यहाँ गए हो आपने फ्लिप तोड़ दिया या बॉडी कहीं से क्रैक हो गई या कुछ भी हो गया, तो वहां पर अगर कस्टमर ने आपको बैठा लिया, बहुत ही ध्यान से बात सुनिएगा। कंपनी वाले तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन मैं अपना अनुभव 3 साल 4 साल का अनुभव बता रहा हूं आपको। अगर कस्टमर ने आपको वहां पे बैठा लिया तो कंपनी की तरफ से कोई भी हेल्प आपको नहीं मिलने वाली है। वो बस यही कहेंगे कि आप किसी भी तरह से वहां से निकलो, या आपका पैसा भी फंस जाता है तो बस कंपनी यही कहेगी कि आप वहां से निकल जाओ और हम आपकी लीड वैल्यू आपकी वापस कर दे रहे हैं। वहां पे आप गए काम करने के लिए, आपका एमजी प्लान का पैसा कटा हुआ है और लीड वैल्यू कटी हुई है, और आपने वहां पे 4 एसीओं की मान लीजिए आपने सर्विस कर दी, और कस्टमर अगर डिसएग्री कर दे कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, आप अगर कंपनी में कंप्लेन करोगे तो कंपनी वाले बस यही कहेंगे कि ठीक है सर, आप वहां से चले जाइए, आपकी लीड वैल्यू हम वापस कर दें। हमारे भी साथ ऐसा कई बार हो चुका है। आपकी लीड वैल्यू तो वापस आ जाएगी, यानी जो 7-8 क्रेडिट है वो वापस आ जाएगी, लेकिन आपका एमजी प्लान का पैसा चला जाएगा और जो आपने काम किया
वो भी पैसा आपका चला जाएगा। कंपनी की तरफ से कोई भी सपोर्ट आपको नहीं मिलने वाला है। ये मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ, जाके जब कस्टमर से हमने जब ज़्यादा तू मैंने की, तब जाके हमारा पैसा मिला। नहीं तो कंपनी यही कह रही थी कि आप चले जाइए, पैसा आपकी लीड वैल्यू हम वापस कर देंगे। और ये इंस्टॉलेशन की जॉब थी, यानी 3-4 हज़ार रुपए की बात थी वहाँ पे। तब भी कंपनी का सपोर्ट नहीं आया, तो 300-400-500 रुपए के लिए क्या सपोर्ट करेगी वो आप समझ सकते हो। यानी सपोर्ट सीजन में आपको बहुत कम मिलने वाला है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। काम जो आपको मिलेगा वो सीजन स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, जो फ्रेशर हैं उनके लिए। सीजन की स्टार्टिंग यानी अगर मार्च अप्रैल में काम आपके पास इतना ज़्यादा आएगा कि आप काम नहीं कर पाओगे, लेकिन सीजन के बीच में काम आपके पास बहुत कम हो जाएगा और फिर आपको लास्ट में काम मिलेगा। यानी इस कंपनी से जुड़ करके आप शुरू के महीने में कमा सकते हो और गर्मी के अंत के महीने में कमा सकते हो। बीच में आपके पास काम बहुत कम रहेगा, काम आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। उस हिसाब से आप जोड़ लो। मिनिमम आप इस कंपनी में फ्रेशर हो तो कम से कम 7 जॉब आपको करनी ही करनी है। कैलेंडर मार्किंग होती है, वहां पे मिनिमम आपको 7 जॉब का क्राइटेरिया रहेगा। उससे नीचे आप काम सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। 7 जॉब आपके पास आएगी ही आएगी, वो आपको करना ही करना है और आप छुट्टी नहीं लगा पाओगे, ये बात जानिएगा। और जो इस साल का जो एक नया नियम आया हुआ है वो ये है कि कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट ही कर पाएगा, यानी कैश आपके हाथ में बहुत कम आएगा। ज़्यादातर पेमेंट ऑनलाइन आपके अकाउंट में चला जाएगा, जो कि 2 से 3 दिन बाद आपके हाथ में आएगा। और अब वो 2-3 दिन आपको किस तरह से मैनेज करना है वो आप अपने हिसाब से समझिए। और वो भी आएगा तो उसमें भी आपका ट्रांजैक्शन चार्ज कटेगा और 1-2 महीने के बाद वो नेक्स्ट ईयर का, अगले साल का भी रिटेंशन यानी एमजी प्लान का पैसा वो काटना शुरू कर देंगे। और इस महीने का, जैसे आपने मार्च में काम किया, मार्च का एमजी प्लान खत्म हो गया, तो वो अप्रैल महीने का एमजी प्लान करने लगेंगे। वो उसी में से अकाउंट में से आपके ऑटो डेबिट होता रहेगा, वो पैसा आपका कटता रहेगा। यानी 200 रुपये जो बच रहे हैं उसमें भी आपको 100 रुपये या 150 रुपये ही हाथ में आपके आए, उससे ज़्यादा पर एसी पे आने के चांसेस कम ही रहेंगे। इस कंपनी से जुड़ करके मेरे हिसाब से आपका कोई भी फ्यूचर नहीं है, क्योंकि आप सीजन में काम किए और आपने कोई भी गलती की, छोटी सी भी गलती हो। जैसे गलतियां कौन कौन सी हैं? पहली गलती, रिविजिट्स आपकी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, आपने कैंसिलेशन बहुत ज़्यादा किया और रिविजिट पे आप नहीं गए या रेटिंग आपकी कम हो गई तो आपकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ये 1 या 2 या 3 बार होगा ऐसा, और उसके बाद चौथी बार आपकी आईडी को परमानेंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी फिर आप ज़ीरो हो जाओगे। फिर आपको मार्केट में फिर से आपको अपने तरीके से काम करना होगा। इस कंपनी का कोई भी सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा और ये होना ही होना है। आप अपना नंबर नहीं दोगे, ये तो हर कंपनी का नियम है और ये नियम कोई गलत नहीं है, ये सही है। आप अगर नंबर देते हुए पकड़े गए या प्राइवेट काम करते हुए पकड़े गए, जैसे आपने वहां पे गए, आप सर्विस के लिए सिर्फ ऑथराइज्ड हो और वहां पर आपने रिपेयर का काम किया, या वहां 4 एसियां हैं, आपने ये सोचा कि 1 एसी का काम हम कंपनी की तरफ से कर दे रहे हैं और 3 एसियों का काम हम प्राइवेट कर दे रहे हैं, और अगर इस तरह से कंपनी को पता चला तो आपकी आईडी को परमानेंट तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसमें कोई सुनवाई नहीं होगी। यानी इस कंपनी में काम करने पर आपके गर्दन पे हमेशा ब्लॉक होने की तलवार लटकी रहेगी। आपकी आईडी को कभी भी बंद कर दिया जा सकता है और आप जीरो पर हो जाओगे। अब आप सोचो, आपने अपने गांव या शहर से कहीं दूर आए हुए हैं, रूम रेंट पर लिया है, आपने गाड़ी ईएमआई पे ली है और उसकी किस्त भरनी है, रूम का रेंट देना है, घर के खर्चे चलाने हैं, और मिड सीजन में आपकी आईडी को बंद कर दिया जाए। आपने कहीं से कर्ज लेकर के इनकी आईडी चालू करने के लिए पैसा भी दिया होगा और आपकी आईडी को बंद कर दिया जाए। कंपनी कोई सुनवाई नहीं करेगी, आपकी आईडी को बंद तो बंद, काम खत्म। आप कैसे सर्वाइव कर रहे हो इससे कंपनी से कोई मतलब नहीं। अगर आप किसी प्राइवेट जॉब करते हो तो वो भी 2 से 3 महीने का समय देता है, लेकिन इस कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सुनवाई नहीं होगी, आप मर रहे हो जी रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं। कंपनी आपकी आईडी को बंद कर दी, अब आप चाहे ईएमआई भरो, चाहे किराए पे रहो, चाहे खाओ चाहे मत खाओ, इससे कंपनी से कोई मतलब नहीं है। तो इस कंपनी में यही हमने बताया कि इस कंपनी में आपका कोई फ्यूचर नहीं है। ये काम सिर्फ और सिर्फ वो बंदे कर सकते हैं इस कंपनी में जुड़ करके जिनके पास की मार्केट में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। वो कुछ दिनों के लिए काम करें, अनुभव लें, उसके बाद इस कंपनी को छोड़ दें। मेरा तो यही मानना है। अगर आप तब भी काम करना चाहते हैं तो बेशक आप काम कीजिए,
कोई आपत्ति नहीं, आप पैसा कमाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा अनुभव है कि इस कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आपका फ्यूचर नहीं है। जैसे इस कंपनी में जब शुरू में आई हुई थी तो ये अंग्रेजों की तरह ही जैसे ये पॉलिसी है इसकी, शुरू में जैसे आई हुई थी तो इन्होंने, हमने भी काम किया, कोई एमजी प्लान नहीं था, कोई कैंसिलेशन पॉलिसीज नहीं थी, कोई रिविजिट्स का उतना ज़्यादा दबाव नहीं था। हाँ काम था, आईडी बंद नहीं होती थी। आज भी मैं यही कहना चाहता हूँ, कंपनी काम करवाए, आईडी को परमानेंट ब्लॉक न करे। आपके भरोसे अगर बंदा बैठा हुआ है और आपने आईडी परमानेंट ब्लॉक कर दी, वो कहाँ जाएगा? तो पहले ऐसा नहीं था, पहले काम करते थे, जब टेक्नीशियन इनके भरोसे हो गए तब उसके बाद इन्होंने नए नए नियम लाए और फिर अब ये टेक्नीशियन का शोषण करना शुरू कर दी। पैसे भी बहुत ज़्यादा आप कटते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। दूसरा, आपने अगर काम किया और काम आपके गलत हो गए या कुछ भी है, आपसे काम नहीं हो पाया, उसका भी पैसा आपसे पूरा का पूरा काट लिया जाएगा। तो नुकसान इसमें बहुत ज़्यादा हो गए हैं पहले की अपेक्षा। और अब हम आते हैं कस्टमर का क्या नुकसान है। कस्टमर के फायदे के बारे में हमने बता दिया, कस्टमर का क्या नुकसान है। कस्टमर का, आप किसी टेक्नीशियन को बुलाते हो तो फ्रेशर को ही आप मान लो, आपने बुलाया, अभी फ्रेशर की बात है तो फ्रेशर एकदम नया है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। 10-10 साल 8-8 साल पुराने टेक्नीशियन है, वो भी कहीं कहीं फेल हो जाते हैं। वो तो बंदा एकदम नया है, अभी 10 दिन की ट्रेनिंग लेकर के मार्केट में आया हुआ है। हो सकता है कि वो हाई प्रेशर से आपके कॉइल को खराब कर दे, उसको नहीं पता है। 10 दिन में इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग वो कोई घुट्टी नहीं है कि पिला देंगे कंपनी वाले। 10 दिन तो हम लोगों को सिर्फ टूल्स के नाम पता होने में समय लग गए, अब 10 दिन में वो क्या ट्रेनिंग देंगे वही जानते हैं। तो 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद अब वो आपके यहाँ गया, हो सकता है कि एसी की बॉडी तोड़ दे, फ्लिप तोड़ दे, या पीसीबी पे पानी मार दे, या हो सकता है आपके कॉइल को हाई प्रेशर मशीन से साफ करके कॉइल खराब कर दे। आपको उस समय तुरंत नहीं पता चलेगा, घंटे 2 घंटे बाद आपको पता चला। कंपनी बहुत करेगी, आपका जो पैसा है वो वापस कर देगी। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉप पॉइंट है अगर आपने इस कंपनी से सर्विस ली, क्योंकि पहले तो वेल ट्रेंड टेक्नीशियन जाते थे जो कि 5 साल 10 साल का काम किए थे, लेकिन अब एकदम फ्रेश है। सर्विस अगर आप करवाते हो तो एकदम नए नए बंदे आपके यहाँ जाएंगे, क्योंकि वही सिर्फ ऑथराइज्ड है। टेक्नीशियन या जो लीडर होते हैं वो सर्विस के लिए नहीं जाते, ज़्यादातर आपके पास फ्रेशर ही जाएंगे जो कि 10 दिन की ट्रेनिंग लेकर के आपके यहाँ आए हुए हैं। तो ये अगर आप काम करवाते हो तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर इस कंपनी के बंदे आपके यहाँ आ रहे हैं तो आप वहाँ पर खड़े होकर के वॉच करो और देखो कि उन्होंने किस तरह से काम किया। बाद में एसी को भी चेक करो, क्योंकि अगर एसी आपकी प्रॉब्लम आती है तो कंपनी अपना पल्ला झाड़ने में पीछे नहीं हटेगी, आपका पैसा बहुत करेगी, आपकी जो लीड वैल्यू है वो वापस कर देगी। आपकी 50,000 की एसी नुकसान हो जाए, कंपनी आपको 500-1,000 रुपये जो भी आपका वो दे देगी, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उनका कहना होगा कि सर्विस में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो कस्टमर का ये नुकसान है, और टेक्नीशियन का क्या नुकसान है, फ्रेशर का क्या नुकसान है, ये हमने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपने हमारी वीडियो पूरी देखी होगी और वीडियो से आपको कुछ लाभ जरूर मिलेगा। तो हमारा भी एक आपसे निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।